यूपी बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए यहाँ पर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी संस्कृत खंड के संस्कृत दिग्दर्शिका का 7वां पाठ विश्ववंद्याः कवयः। इसके मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा और एक एक शब्द का अर्थ बताता हुआ चलूँगा। सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वाल्मीकि से। कविंदु नवमी वाल्मीकि यस्य रामायणी कथाम चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकुरा इव कोविदाः। वाल्मीकि कविसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परम पदम कूजन्तं राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। देखिए यहाँ पर कविंदु, कविंदु अर्थात कवि प्लस इंदुम। कविंदु अर्थात कवि रूपी और इंदुम अर्थात चंद्रमा को। तो कवि रूपी चंद्रमा को नौमी अर्थात नमस्कार करता हूँ। वाल्मीकि अर्थात वाल्मीकि, यस्य अर्थात जिसके, रामायणी कथाम अर्थात रामायण की कथा का। यहाँ पर है चंद्रिकामिव, चंद्रिकाम प्लस इव। इसका संधि विच्छेद मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रिकाम प्लस इव। इव अर्थात के समान होता है, के सदृश होता है, और चंद्रिकाम अर्थात चंद्रमा की, चांदनी की। तो चांदनी के समान। चिन्वंती अर्थात चुनते हैं या चुगते हैं। चकोरा अर्थात चकोर। इव अर्थात के समान। कोविदाह अर्थात विद्वान लोग। तो मैं कवि अर्थात कवियों में, इंदु अर्थात चंद्रमा के समान वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ। नौमी अर्थात नमस्कार करता हूँ। यस्य अर्थात जिनकी रामायण की कथा का, कोविदाह अर्थात विद्वान लोग, इव अर्थात उसी प्रकार रसपान करते हैं जैसे चकोर। चंद्रिकाम अर्थात चांदनी का, चिन्वंती अर्थात रसपान करते हैं। ठीक है, तो मैं कवियों में चंद्रमा के समान वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ, जिनकी रामायण की कथा का विद्वान लोग उसी प्रकार रसपान करते हैं जैसे चकोर चांदनी का रसपान करते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं। वाल्मीकि कवि सिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परम पदम। वाल्मीकि कवि सिंहस्य अर्थात वाल्मीकि रूपी सिंह की, और कवितावनचारिणः अर्थात कविता रूपी वन में विचरण करने वाले, शृण्वन् अर्थात सुनकर, राम कथा नादम अर्थात राम कथा रूपी गर्जन या घोष। ठीक है, को अर्थात कौन। ठीक है, न अर्थात नहीं, याति अर्थात प्राप्त होता है, परम पदम अर्थात मोक्ष को, परम पदम अर्थात मोक्ष को। ठीक है, तो एक बार इसके अनुवाद को देखते हैं अच्छे से। कविता रूपी वन में विचरण करने वाले कवि वाल्मीकि रूपी सिंह की राम कथा रूपी गर्जन को सुनकर, शृण्वन अर्थात सुनकर, को अर्थात कौन, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष को, परम पदम अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। अर्थात राम कथा सुनकर सभी लोग मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। राम का नाम सुनकर सभी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आपको? अब देखते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कूजंतम अर्थात कूकते हैं, कूजते हैं, बोलते हैं। ठीक है, राम रामेति अर्थात राम राम प्लस इति, तो राम राम यह है। मधुरम अर्थात मधुर, मीठे। मधुराक्षरम अर्थात मधुर अक्षर, मधुर मधुर अक्षर। आरुह्य अर्थात चढ़कर। कविता शाखाम अर्थात कविता रूपी शाखा या डाली पर। और वंदे अर्थात वंदना करता हूँ
वाल्मीकि कोकिलम अर्थात वाल्मीकि रूपी कोकिल या अर्थात नर कोयल की। ठीक है, अब देखते हैं इसके अनुवाद को। तो कविता रूपी शाखा अर्थात डाली पर आरोही अर्थात चढ़कर मधुर मधुर अक्षरों में राम राम शब्द का कूजंतम अर्थात कूजन करते हुए वाल्मीकि रूपी कोकिल अर्थात कोयल अर्थात नर कोयल की मैं वंदना करता हूँ। वंदे अर्थात वंदना करता हूँ। फिर से समझा देता हूँ आपको। तो कविता रूपी शाखा या डाली पर चढ़कर मधुर मधुर अक्षरों में या मधुर ध्वनि से राम राम शब्द का कूजन करते हुए वाल्मीकि रूपी कोकिल अर्थात नर कोयल की मैं वंदे अर्थात वंदना करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वाल्मीकि का जो पार्ट है वो मैं यहीं पे एंड करता हूँ पहले पार्ट को। दूसरे पार्ट में हम इसके अगले कवि के बारे में व्याख्या करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।